हेलो बच्चों, चलिए हम एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल EMWY पांडे में। EMWY पांडे में आप पढ़ते हैं NCERT मैथ क्लास 9th और 10th का। ये क्लास 9th का आप मैथ पढ़ने वाले हैं और जिसमें हम पढ़ रहे हैं एक बेहतरीन चैप्टर, थोड़ा सा समझ से भी बाहर रहता है अगर आप थोड़ा सा समझने का प्रयास नहीं करेंगे तो। इस चैप्टर का नाम है चतुर्भुज। तो चतुर्भुज हम पढ़ रहे हैं और इसमें पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 8.1। क्या पढ़ रहे हैं भैया? एक्सरसाइज 8.1 पढ़ रहे हैं। जहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो चुका है जी? 4 तक हो चुका है और हम 5 की बात करने वाले हैं। 5 की देखिए, हम फिर से इसमें एक बात कहना चाहेंगे कि अगर आपको इस चैप्टर को समझना है और पढ़ना है तो सबसे पहली चीज़ तो आपको मेरी जो क्लासें हैं चतुर्भुज के बारे में, चतुर्भुज होती क्या है उनके बारे में पढ़ लो आप। और उसके बाद मैंने इसमें पढ़ाया हुआ है इसके थ्योरम्स के बारे में, यानी 8.1 से लेकर के 8.7 तक जरूर पढ़ लीजिएगा। ये सवाल लगाएंगे और कुछ समझ में आएगा नहीं। और जब तक आपको लाइन एंगल ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी है, जो उसके हमने बहुत सारे लिखवाया है भाई एंगल्स के बारे में, और खासकर समांतर रेखा पर आधारित जो कोण मैंने लिखवाया था तो जरूर पढ़ लीजिएगा, नहीं तो फिर सवाल मैं लगाऊंगा आप कॉपी में छापेंगे और समझ को नहीं आएगा। हालांकि यहाँ प्रयास किया जाएगा कि अगर आप पहली बार भी पढ़ रहे हैं तब समझ में आए। चलिए देखते हैं, कह रहा कि दर्शाइए कि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों और परस्पर समद्विभाजित करें। जस्ट उल्टा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4 का जस्ट उल्टा सवाल है। वहाँ क्या था, वर्ग दिया हुआ था और जो चीज यहाँ दिया, देखो जस्ट उल्टा है। 4, 5 एक दूसरे के क्या है? उल्टा पूरा प्रतिलोम है, क्या है? इनवर्स है। क्यों? क्योंकि जो 4 में दिया था वो 5 में प्रूफ करना है, और जो 4 में प्रूफ करना था वो 5 में दिया है। तो सवाल देखते हैं। अब देखो सवाल इसमें 4 है तो उसको ध्यान रखना। कह रहा दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो और परस्पर समद्विभाजित करते हो, परस्पर समद्विभाजित करते हो तो वह एक वर्ग होता है। क्या होता है? वर्ग। अच्छा, अब मेरी बात सुनना। 2 चीज दिया है क्वेश्चन में। पहला चीज, अगर मैं गिवन की बात करूं, आपके क्वेश्चन 5 की बात कर रहा है, हम एक बेकार सा चतुर्भुज बना देते हैं। और चतुर्भुज है तो विकर्ण भी होगा, और विकर्ण है तो एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद भी करेगा। गिवन की बात करेंगे, पहला पॉइंट तो यही गिवन है कि ABCD इज अ क्वाड्रेटियर। ये क्या है? चतुर्भुज है। यही मुझे मेरे लिए खुशी की बात है। पहला पॉइंट यही दिया है। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि विकर्ण बराबर हो। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? विकर्ण बराबर। AC बराबर क्या है? तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है भैया? और परस्पर समद्विभाजित भी करते हैं। क्या करते हो? यानी आप ये कह सकते हो कि OA बराबर OC एंड OB बराबर इतनी बात दिया है। इतनी बात सवाल की एक लाइन ने इतनी बात को स्पष्ट कर दिया। ठीक है, दूसरी लाइन क्या है? अब इसके आगे बढ़ोगे तो वह एक वर्ग होता है। क्या होता है बेटा? अगर तुमको टू प्रूफ की बात किया जाए बेटा, समझना मेरी बात, आप समझो मेरी बात पहले मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं इसमें तो अगर एक सिंपल सी बात लिखोगे, बस इसमें आप ये लिख सकते हो कि सिद्ध करना है ABCD एक वर्ग है। ABCD एक वर्ग है। बच्चों को समझ नहीं आएगा। अब यहाँ पर बच्चों को ये पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ABCD की प्रॉपर्टी क्या होती है। ABCD की प्रॉपर्टी क्या होती है? तो ABCD की पहली प्रॉपर्टी, मैं पहली प्रॉपर्टी नहीं, आप कह सकते हैं कि जो पहला प्रूफ करना है मुझे, ये तो बस हो गया, काम कवर हो गया। अगर तुमको ABCD के यानी ABCD स्क्वायर होगा, स्क्वायर क्या होता है इसका नॉलेज नहीं है तुमको, तो बस तुम लिखोगे ABCD स्क्वायर, बाकी रट्टा मार के लिखोगे। लेकिन तुमको बताया गया कि वर्ग है तो वर्ग का पहला काम ये है बेटा, इसके ऑल साइड आर इक्वल। AB इक्वल BC, BC इक्वल CD इक्वल DA। पहला पॉइंट हमारा ये हो जाएगा।
हाँ सर, ये तो बात आपने सही कहा। सेकेंड पॉइंट, AC बराबर BD दिया गया है तो हम कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि साफ साफ बोला है कि एक विकर्ण चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो, बोल दिया पहले थी, हम कुछ करवे नहीं करेंगे, दिया नहीं। हमें दिखाना पड़ता कि भाई बराबर के साथ साथ वर्ग के विकर्ण भी क्या होते हैं, बराबर। ये सारा बात। अब एक चीज और, यहां से आप ये नहीं कह सकते कि क्या होगा, ये वर्ग होगा। सेकेंड पॉइंट, अगर इक्वल साइड के साथ साथ एंगल, अगर तुम एंगल भी दिखा दो, क्या 90, क्या दिखा दो 90, एंगल भी 90 कोई दिखा दो, कोई भी 90 एंगल दिखा दो भैया, ABC है, एंगल ABC बराबर क्या 90 डिग्री, ठीक है, कोई दिखा दो। अच्छा, अब आ जाओ भाई, तो हम बात करते हैं कहाँ, प्रूफ की बात करते हैं, कहाँ बात करते हैं, प्रूफ की बात करेंगे। तो प्रूफ में एक ही डाउट होना, एक ही और सुनना, अगर यह बाइसेक्ट कर रहा है तो जाहिर सी बात है हम नाम कर देते हैं, क्या सबका नाम कर, एक यहाँ लिख देते हैं, एक ये लिख देते हैं, 2 ये लिख देते हैं, 3 ये लिख देते हैं, 4। जाहिर सी बात है अगर ये चौथे का उल्टा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 इक्वल कितना होगा 90। मतलब समझ रहे हो, एंगल AOB, एंगल BOC, एंगल COD, एंगल DOA बराबर 90 डिग्री। बड़ी अच्छी बात है कि तुम्हारे पास सवाल है, चौथा सवाल में जो तुमको प्रूफ करना था, 5वें सवाल में वो दिया है, बस यही बात है। अब आ जाओ, तो बेटा हमें 2 चीज दिखाना है, हमें 2 चीज दिखाना। तो सबसे पहली चीज तो हम करेंगे क्या, हमें AB बराबर BC या CD बराबर DA जो मिल जाए, तो हमें अगर AB BC बराबर दिखाना है, हम पहला काम बेटा यही करेंगे, AB और BC तुमको यही मिल पाएगा नहीं, तो हम AOB और BOC ले लें, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC। जब इतना लेने के बाद अब आप ये समझो, अब आप यहाँ एक चीज समझना, समझने की बात यहाँ ये रहेगी कि हमें AB बराबर क्या दिखाना है, BC दिखाना है, क्या दिखाना है, तो पहला काम तो यही है कि AO बराबर OC, AO बराबर OC, कोई दिक्कत। दूसरा काम वही OB बराबर OC, OB बराबर OB बराबर BO, OB बराबर BO। ये क्या है, ये आपका गिवन पॉइंट है, ये क्या है, ये क्या है, कॉमन पॉइंट है। अब एक चीज मैं भी दिखाया कि एंगल यहाँ से AOB और यहाँ से BOC, अगर इसकी बात करें तो एंगल 1 और एंगल 2 भी क्या होगा बराबर, कैसे भैया 90, प्रत्येक 90 डिग्री होंगे। कितना काम हुआ, जब इतना काम हो गया मैं लिख सकता हूँ यार, सिंपल सी बात लिखता हूँ, अतः जितना ट्रायंगल ABC होगा, सॉरी AOB होगा, वह कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल BOC के। यह हमें पता है, यह एक प्रकार का साइड है, यह भी एक प्रकार का साइड है, यह एक प्रकार का एंगल है। तो हम यहाँ कह सकते हैं भैया, हम यहाँ कह सकते हैं क्या, यस क्या लिख सकते हैं, बाई यस AS। कोई तकलीफ बताओ, कोई तकलीफ नहीं हो रही है। अच्छा, इतना होने के बाद हम यहाँ से ये चीज़ और कह सकते हैं सर, जब इतना हो गया सर तो हमारे पास एक अथॉरिटी आ गई, क्योंकि मैंने एक ऐसा काम कर दिया है, मैंने ऐसा काम कर दिया है, इसको मैंने ऐसा कुछ सिद्धिकरण कर दिया है इसका, अब जो मैं कहूँगा वही करेगा। ये मैं कह रहा हूँ बाबू AB बराबर BC कहेगा, हाँ सर हम AB बराबर BC। फिर अगला व्यक्ति टांग अड़ाएगा, अगला टांग अड़ाएगा, कैसे BC होगा देखना, क्योंकि तुमको नहीं पता है, मैंने इसको खरीद लिया है बाई CP, मैंने इसको प्रूव कर दिया बाई CP। लेकिन ऐसे ही सबको लिखना पड़ेगा। तुम यहाँ लिखोगे क्या, सिमिलर या सेम एज, सेम इसी प्रकार हम लिख सकते हैं किसको, अब आएंगे BOC है ना, ट्रायंगल BOC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल BOC के बाद क्या आएगा COD, काहे से, वही से जो सबसे हुआ है। और यहाँ भी क्या निकलेगा, यहाँ भी निकलेगा क्या, BC बराबर
सी डी, बी सी बराबर बाई सी पी। इसको 1 मान लेना, इसको 2 मान लेना, फिर आगे आ जाओ मुस्कुराते हुए। यहाँ आगे बाद फिर वही चीज। अब इसके बाद सीओडी डी आ जाएगा ना, त्रिभुज सीओडी है ना भैया, कॉन्ग्रुएंट होगा डीओए का है, कैसे हो जाएगा भाई, वही बाई एस ए। सेम जैसे यहाँ आपने यूज किया है वैसे यहाँ से सब, तो हम कहे सब प्रूफ करें भाई, सब बेदावा लिखेंगे। अब इतना काम सब में करना पड़ेगा, सब में करेगा नहीं लिखेंगे, सेम है इसी प्रकार जैसे हमने यहाँ किया बस यहाँ भी करेंगे। यहाँ भी कोई सा एक गिवन होगा, कोई कॉमन होगा, 90 होगा, सब वही चलने वाला है, तो हम क्यों करें ऐसा, हम लिखना क्या, सेम है, मेरा काम खत्म। इसी प्रकार बी सी सी डी मिल जाएगा, यहाँ से क्या मिल जाएगा, सी डी बराबर डी ए मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा तुमको पता ही दिया गया है, बाई सी पी सी टी। इक्वेशन थर्ड, अगर हमको कोई लिखा सकता है या लिखना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, कोई दिक्कत तो बता यार, हम इतना कर देंगे। तो यहाँ क्या है, ए बी के बराबर बी सी है, क्या है भाई, ए बी के बराबर बी सी, यहाँ बी सी के बराबर क्या है, और यहाँ सी डी के बराबर क्या है, तो मेरा पहला काम हुआ कि नहीं, पहले ये बताओ। मैंने पहला चीज प्रूफ कर दिया, क्या ऐसे नहीं हो पाएगा। अभी तुमको एक काम और करना होगा, एक काम तुमको और करना है। वह क्या करना है कि इसमें से कोई एक एंगल 90 दिखा दो। क्या दिखा दो, 90। क्या दिखा दो, 90। तो ए बी सी मत दिखाओ, कुछ लिख दो, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। जिसको लिखना है तुम सीधे बी लिखो कि एंगल बी को 90 दिखाना है, एंगल सी को 90 दिखाना है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनना, लेकिन लिखना जो लिखा है लिखे हैं ए बी सी, क्या लिखो। अच्छा जी अब समझो, हमें कोई एक एंगल 90 दिखा दो, मेरा काम ए बी बी, बहुत बढ़िया है, अच्छा लगता है बी बी, है नहीं, ए बी सी है। अब सेकंड में क्या करेंगे, हम लेंगे यह ट्रायंगल, क्योंकि मुझे यह कोण दिखाना है। कहीं कहीं से मैं इस ट्रायंगल या तो ऐसे करो, या तो ठीक है, अगर ये ट्रायंगल हम ले लेते हैं, ठीक है, देखो इन ट्रायंगल ए बी सी ले ले पहले, एंड ट्रायंगल ए बी डी, हाँ भाई। अब अगर आप यहाँ ये कर दिए, यहाँ आप ये कर दिए, तो पहली चीज क्या कर सकते हैं हम लोग, या ऐसे करो, ऐसे नहीं, एक काम करो, ये अगर हम मान लेते हैं कि AC बराबर, यहाँ से AC बराबर BD हो जाएगा, क्या हो जाएगा, AC बराबर BD हो जाएगा। दूसरा चीज इसमें, हाँ ठीक है, तो पहला काम तो करो, AB बराबर क्या, AB, ये क्या है भाई, दूसरा काम AC बराबर BD, AC बराबर क्या है भैया, AC बराबर BD क्या है, विकर्ण है, ये भी क्या है, गिवन है। तीसरा चीज AB बराबर, ऐसा कुछ है जो कुछ आपको लगता हो भैया, BC बराबर AD कर लो, क्या BC बराबर AD, भैया BC बराबर क्या हो जाएगा AD, क्योंकि हम प्रूफ कर दिए हैं, क्या कर दिए हैं, प्रूफ हो चुका है, क्या हो चुका है, प्रूफ। BC के बराबर क्या होगा AD, मैंने दिखा दिया है भाई, हाँ देख लो, है ना, प्रूफ हो चुका है। तो हम लिख सकते हैं क्या कि त्रिभुज ABC कॉन्ग्रुएंट त्रिभुज ABD है ना, बाई ट्रिपल एस। अच्छा जी यहाँ सुनो, यहाँ से क्या मैं यहाँ से आप चाहो तो C निकाल लो, क्या निकाल लो C, और यहाँ से तुम चाहो तो क्या निकाल लो B। या छोड़ो, मेरा काम यहाँ से है, यहाँ से मैं करने वाला हूँ, यहाँ से मैं एंगल A करने वाला हूँ, और यहाँ क्योंकि हमने ट्रायंगल ये लिया है ना, इस ट्रायंगल का A, इसका B, इसका B, तो दिक्कत है कि नहीं। अगर हम लिख देते हैं क्या कि एंगल B के बराबर क्या होगा, एंगल कैसे हो जाएगी बाई CP। अच्छा ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, तो दोनों इक्वल हैं, तो भैया दोनों का जो सम होगा, दोनों का एंगल B प्लस एंगल A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180, क्या हो जाएगा जी 180। अब हमने लिखा है कि एंगल B के बराबर एंगल A है, मुझे B ही दिखाना है, मैं B के बराबर क्या लिख दूंगा, A के बराबर भी लिख दूंगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 180।
ये दोनों क्या हो जाएंगे भैया, 2 एंगल बी, 2 एंगल, यहाँ क्या हो जाएगा 180, यहाँ तुम्हारा 90 डिग्री आएगा, क्या आएगा एंगल बी क्या आ जाएगा जी, या तुम लिख सकते हो एंगल ए बी सी क्या हो जाएगा। तो बेटा इसके अकॉर्डिंग और इसके अकॉर्डिंग बी और ए, यानी आप ये कह सकते हो कि इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी के अनुसार मैं कह सकता हूँ ए बी सी डी इज स्क्वायर। कोई दिक्कत? इतनी बातें यहाँ आ जाएंगी, इतनी बातें यहाँ आ जाएंगी। इसको लिख लीजिए एक बार, इसको एक बार लिख लीजिए, समझ लीजिए, है ना। चलिए छोड़ दीजिए पहले।